नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि बीजेपी जो केंद्र में सत्ता में है, ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग, सारे हथियार उसके पास है जिनके जरिए बीजेपी विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसती है। उसी बीजेपी के पास इतना पावर होने के बाद भी खेल हो गया। ऐसा वैसा खेल नहीं हुआ है। मैं जो कह रहा हूँ, पूरे सपने पर ही पानी फिर गया। गृह मंत्री अमित शाह की ख्वाहिशों की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से धज्जियां उड़ा दी हैं। ये झटका ऐसा है जिसे बीजेपी के रणनीतिकार भुला नहीं पाएंगे, दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि झटका ही ऐसा है। अखिलेश की दीदी ममता बनर्जी ने जब अपने तरकश से बाण निकाले और उसका इस्तेमाल किया तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान याद आने लगा जब उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधने के लिए कभी कहा था, दीदी ओ दीदी। अभी जो ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ किया है, यकीन मानिए अमित शाह ये कह रहे होंगे, दीदी ओ दीदी ये आपने क्या किया, हमारी ख्वाहिशों पर ही पानी फेर दिया। दोस्तों, बड़ी मेहनत से अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी हार के बाद परिवर्तन किया था, संगठन में बदलाव किए थे, नेता बदले थे, एक तरह से कह सकते हैं संगठन को रिपेयर किया था, जिसका मकसद बस यही रहा, किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाया जा सके। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल विजय के लिए रोड मैप तैयार भी कर लिया गया था। वो मानकर चल रहे थे, उस पर अमल भी हो रहा है। लेकिन अब आरएसएस को बीजेपी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसे देखकर तो मुझे समझ आ गया। भले ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हिंदू मुस्लिम का जिक्र कर पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी बीजेपी पर पकड़ तो ममता बनर्जी की है। अगर पकड़ नहीं होती तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी संगठन में नेता से लेकर कार्यकर्ता ममता के मुताबिक नहीं चलते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीजेपी की रिपोर्ट में कुछ इसी तरीके का दावा किया गया है। सोचिए, अगर ऐसी स्थिति बनी है तो दिल्ली में बीजेपी के आला नेता पश्चिम बंगाल को लेकर जो ख्वाब पाल कर बैठे हुए थे, जो नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के अंदर बंगाल के लिए सपने सजोए जा रहे थे, वो तो बस तहस नहस हो गए। खबर है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अंदर फिर से बड़े बदलाव होंगे। तो बदलाव क्यों होंगे? बदलाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी के नेताओं का झुकाव टीएमसी की ओर हो चुका है। दोस्तों, खबर यह है कि बीजेपी के 7 जिला अध्यक्षों को हटाया जाएगा। दोस्तों, बीजेपी 43 जिलों में से 39 जिलों के अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर चुकी है। 15 अगस्त को 4 नाम और बीजेपी ऐलान करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अमित शाह की एक रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट यही कि 39 जिला अध्यक्षों में से तो ज्यादातर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संपर्क में है। इनमें से 7 बीजेपी जिला अध्यक्षों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। इन जिला अध्यक्षों के खिलाफ आरएसएस को भी एक लिखित शिकायत सौंपी गई है। इन नेताओं पर टीएमसी से सांठगांठ के भी आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के अंदर से जो बात निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक इन सभी आरोपों की रिपोर्ट आरएसएस को सौंप दी गई है। इन सभी आरोपों के आधार पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी में 7 जिलों के अध्यक्षों को बदलने की संभावना बढ़ रही है। दोस्तों, तोड़ने में माहिर बीजेपी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वक्त वक्त पर अपने तरीके से बैकफुट पर धकेलती रहती हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति के इतिहास की किताब को खंगालिए, पूरे तथ्य आपके सामने होंगे। सोचिए, जिस बीजेपी पर यह आरोप लगते रहे कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का डर दिखाकर वो पार्टियों को तोड़ती है, आज उसी बीजेपी के लोग अमित शाह को बता रहे हैं कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। असल मजबूती तो वो टीएमसी की राजनीति को दे रहे हैं। बात यहां तक कही जा रही कि आरएसएस को अब अमित शाह और उनकी टीम पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए ना सिर्फ जिला अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, बल्कि जिला समितियों के गठन में भी आरएसएस के करीबियों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब देखिए दोस्तों, बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ममता बनर्जी की राजनीति से कितने परेशान हैं, उसका एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों और नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसमें बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, सुनील बंसल, बीएल संतोष, अमित मालवीय शामिल हुए। बीजेपी की ओर से मीटिंग का कोई एजेंडा तो सामने आया नहीं, लेकिन जो बात बीजेपी के अंदर से निकलकर सामने आई, उसके मुताबिक जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता से लेकर
कार्यकर्ताओं पर टीएमसी का प्रभाव है, उसे हटाने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर अपने पश्चिम बंगाल के सांसदों, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को आदेश दिया है। इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल के मैटर पर बीजेपी सोशल मीडिया के मंच पर भी टीएमसी से पिछड़ रही है और वहां के प्रभारी अमित मालवीय हैं। इसलिए अमित मालवीय को भी बुलाया गया कि भाई क्या हो रहा है बंगाल में, कैसे पिछड़ रहे हो, क्या कर रहे हो आप वहां के प्रभारी बनकर, आप क्यों नहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बना पा रहे हो। यहां तक कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल के सांसदों के साथ मीटिंग में एसआईआर, बांग्लादेश के घुसपैठियों, माइग्रेटेड वर्करों की स्थिति, आरजी कर, मेडिकल कॉलेज केस जैसे संवेदनशील मुद्दों पर रणनीति तय की गई। ये मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि ममता बनर्जी ने भाषा पहचान और एसआईआर को लेकर भाजपा पर हमला तेज कर रखा है। दोस्तों, ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है वो जो भी फैसला लेती हैं डंके की चोट पर लेती हैं, फिर चाहे विरोधियों को निपटाने का मामला हो या फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर लगाम कसने की प्रक्रिया हो, ममता बनर्जी दो टूक फैसला लेती हैं। अब देखिए, टीएमसी ने सीनियर सांसद कल्याण बनर्जी का लोकसभा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा ले लिया और उनके उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा कर दी। इससे पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के मुखर सांसदों पर लगाम लगने और असंतुष्टों को चेतावनी देने के संकल्प का संकेत मिलता है। इस बात का स्पष्ट संकेत देते हुए कि असहमति और अवज्ञा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, टीएमसी प्रमुख ने न केवल कल्याण बनर्जी का इस्तीफा स्वीकार किया बल्कि एक अहम फेरबदल भी शुरू कर दिया। ककोली घोष को नया मुख्य सचेतक और शताब्दी रॉय को लोकसभा में उपनेता नियुक्त किया गया। दोस्तों, कल्याण बनर्जी ने संसद में टीएमसी के सहयोगी सांसदों की उपस्थिति पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया था। उन्होंने आश्चर्य जताया था क्या ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी है कि संसदीय दल कैसे काम कर रहा है, क्योंकि पार्टी सांसदों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के लिए कल्याण बनर्जी को दोषी ठहराया गया था। कल्याण बनर्जी ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि सांसदों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के लिए उन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया जा रहा है। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच लंबे समय से पर्दे के पीछे खींचतान चल रही थी, लेकिन हालिया तनाव की शुरुआत श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने से हुई। कल्याण बनर्जी के इस्तीफा देने के बामुश्किल 24 घंटे बाद हुए नेतृत्व परिवर्तन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि ममता बनर्जी पार्टी के भीतर अनुशासन बहाल करने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं। टीएमसी के एक सीनियर नेता ने कहा, ये उन सभी लोगों के लिए एक संकेत है जो खुद को पार्टी से बड़ा समझते हैं। एक कड़ा संदेश देने की जरूरत थी। तो एक तरफ अमित शाह पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के अंदर भगवा फीलिंग नहीं भर पा रहे हैं, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी टीएमसी की नीतियों के खिलाफ जाने वाले नेताओं को ये संदेश देने में कामयाब हुई कि वो पार्टी से ऊपर नहीं है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।